हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोर टू नो के बारे में जानेंगे, एक फैक्ट के बारे में। नाउ साइंटिस्ट्स आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, ऐसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो जानते हैं अभी जो 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अभी जो है साइंटिस्ट्स जो है बात कर रहे हैं 5 स्टेट्स, मैटर के 5 स्टेट्स हैं। अभी वैसे हमें जानना है अभी 3 स्टेट्स के बारे में ही, लेकिन अब ये साइंटिस्ट लोग मानने लगे हैं जो 5 स्टेट्स है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा प्लाज्मा भी है एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी है। अब आखिर ये जो दो नए स्टेट्स हैं मैटर के, वो क्या हैं उसके बारे में सुनिए। प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज़ प्लाज्मा? आपने सुना होगा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा वगैरह के बारे में। तो प्लाज्मा एक्चुअली में है क्या? द स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। जो ये स्टेट्स है मैटर का, प्लाज्मा, ये सुपर एनर्जेटिक है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। और ये पार्टिकल्स जो हैं ये आयोनाइज्ड गैस के रूप में रहता है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहा है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो ट्यूब होता है, जो ट्यूबलाइट जो हम लोग घर में जलाते थे पहले, अब तो आ गया एलईडी, एलसीडी बल्ब वगैरह आ गए। पहले जलता था, अभी भी मिल जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स, और जिसमें नियॉन वगैरह गैस रहते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा से ही बना होता है। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस। तो जो नियॉन साइन बल्ब है उसके अंदर नियॉन गैस है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर हीलियम गैस है या फिर सम अदर गैस है। तो प्लाज्मा ये आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में रहेगा। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज गेट्स चार्ज्ड। अगर ये आयोनाइज्ड है तो चार्ज हो जाएगा गैस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है उसके थ्रू फ्लो करेगा। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। और यही चार्जिंग जो है उसको क्रिएट करता है प्लाज्मा को ग्लो करने के लिए। क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड अ ट्यूब और बल्ब। ट्यूब और बल्ब के अंदर जो है प्लाज्मा को ग्लो करने के लिए ये चार्ज जो है क्रिएट करेगा। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। और प्लाज्मा ग्लोज करता है बिल्कुल स्पेशल कलर के साथ, जो उसका नेचर होता है गैस का। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। देखिए, सन और स्टार्स ये भी ग्लो करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा
इन दैम, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा का प्रेजेंस होता है, यानी उपस्थिति होती है। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, जो सन और स्टार्स के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, इसकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये कहा है कि सन और स्टार्स जो है ग्लो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम, उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और प्लाज्मा जो है इज क्रिएट हो जाता है इन स्टार्स में बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। अब आइए बच्चों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculations for a fifth state of matter। ये पांचवा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताए थे। फोर्थ जो है प्लाज्मा के बारे में बताया गया, फिफ्थ जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में बताया गया 1920 में। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, इसका शॉर्ट फॉर्म BEC। इन 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल E. वाइमैन ऑफ USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। तो ये सब साइंटिस्ट जो हैं, ये प्राइज़ भी इनको मिला, नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के अचीविंग के लिए। SN बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आप जो है इसमें इमेज में देख सकते हैं। द BEC इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जो बोस आइंस्टीन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज़ फॉर्म्ड, ये फॉर्म होता है बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, काफ़ी लो डेंसिटी पे गैस को ठंडा करने के बाद ये फॉर्म होगा अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। सोचिए, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, नॉर्मल एयर के काफ़ी कम, मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्ट में डेंसिटी जो है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम पार्ट में जो है ये आपको फॉर्म होता है टू सुपर लो टेम्परेचर्स, काफ़ी सुपर लो टेम्परेचर पे। यू कैन लॉग ऑन टू www.camforkids.com to get more information on this fourth and fifth states of matter। ये कहा जा रहा है, अगर इस वेबसाइट पे अगर आप जो है लॉगिन करेंगे तो अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। लेकिन बच्चों अभी बस ये नॉलेज के लिए है, जानना है, बस आपको ये समझना है जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अभी आप इसे समझ सकते हैं। बाकी जो है व्हाट यू हैव लर्नड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, समराइज होता है। समरी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कॉपी में भी लिख सकते हैं, नोट्स के रूप में इसको आप लिख सकते हैं ताकि ध्यान में रहे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये नोट बना सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा ये समराइज किया हुआ है। और इसके बाद आपको जो है ये ध्यान देना है, क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थिंग है, इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन, सिंबल क्या है के, लेंथ मीटर, सिंबल क्या है एम, ऐसे करके आप इसको भी उतार लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग करेंगे नोटबुक में, और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ये है, इसको अच्छे ढंग से कॉपी में करेंगे। आप देखिए जो कितना आप कर पा रहे हैं। जहाँ कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप बेहिचक आप जो है पूछ सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी अभी आपको नहीं करना है, सिर्फ आप जो है यहाँ तक करेंगे एक्सरसाइज, यानी 9 तक जो है ये करेंगे। और इसके बाद जो है ग्रुप एक्टिविटी ये अभी नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप जो है यहाँ तक करेंगे। ओके, थैंक यू।